जय हिंद। छैहर कहानी से संबंधित आपको कुछ दूरी तक जानकारी दी गई थी। वीडियो अधिक लंबा हो जाने के कारण वीडियो को स्थगित कर दिया गया था। जहां तक कि आपको जानकारी दी गई थी वहां से इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी दी जाएगी। छैहर एक लंबी कहानी है। इसे हम लोग भाग 1, भाग 2, भाग 3 में विभक्त करके विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हम लोग रोहन और मोहन के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक का नाम था रोहन और एक का नाम था मोहन। आप वहां तक देखे हुए थे कि रोहन अपनी दुख भरी कहानी मोहन को सुना रहा था। रोहन मोहन से इतना प्रश्न कर दिया था और प्रश्न करते जा रहा था कि मोहन को अभी तक इतना समय नहीं मिला था कि रोहन के सारे प्रश्नों का जवाब दे। रोहन अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते उनके आँख में आंसू भर आया था। इसी चीज़ को हम लोग बोले थे कि उनकी आँख डबडबा गया था, आंसू से डबडबा गया था। डबडबा कहने का मतलब ये है खोरठा में कि आंसू से आँख भर आना। आंसू से आँख भर आना, बस आंसू अब गिरने वाला ही होता है, गिरता नहीं है। आँख से जो है आंसू गिरने वाला ही होता है। आंसू से पूरी तरह से आंख भर जाती है, उसी को हम लोग करते हैं खोरठा में आंख डबडबा जाना। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ तक देखे हुए थे कि रोहन लगातार मोहन से प्रश्न किए जा रहा था, लेकिन मोहन को इतना टाइम नहीं दे रहा था कि वे अपने किए हुए प्रश्न का जवाब सुन ले। आगे हम लोग देखते हैं। मोहन, अगर इससे पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाए गए हैं, पहले आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप यहाँ समय बर्बाद ना करें, पहले आप उस वीडियो को देखें। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे, अर्थात आपका समय व्यर्थ होगा, आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी। उस वीडियो के देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाएं और पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको वहाँ से एक बेसिक जानकारी मिल पाए और आप इस कहानी को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मोहन कुछू जवाब दिए जा हेलक। रोहन का इतना प्रश्न मोहन के कंधे पे आ गया था। मोहन सोच रहा था कि हम अब जवाब दें, जवाब देने जा रहा था, यही लिख रहा है। मोहन कुछू जवाब दिए जा हेलक। मोहन अब रोहन को जवाब देने जा रहा था। ओकर मुँह ले जवाब कर बकार। अब उसके मुंह से कुछ शब्द निकलने वाला था जवाब देने के लिए, फुटलो ना रहे। उसका जवाब देने के लिए तैयार तो हुआ था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला था, यही लिख रहा है। ओकर मुँह ले, के कर मुँह, तो यहाँ है मोहन के मुँह ले जवाब कर बकार, फुटलो ना रहे। जवाब देने के लिए तो सोचता था, लेकिन जब तक शब्द निकलता नहीं था तब तक ही फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल। फिर रोहन रो रो करके कांदी कांदी, खोरठा में इसको रोना का मतलब होता है खोरठा में कांदी कांदी। फिर से रोहन कांदी कांदी बोले लगल। फिर से रो रो करके रोहन कहने लगा, हमर किस्मते ये है लिखल रहे। अब अपने किस्मत को कोसने लगा, अब अपनी किस्मत पे ये धब्बा लगाने लगा कि ये मेरी जो किस्मत है वो ऐसी ही है, यही लिख रहा है। मेरी किस्मतें यह लिखल रहे, जो मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत में यही लिखा था। हमार परिवार के यह लेखें मेहनत मजदूरी करी के। हमार परिवार, इसके जो बेटा वगैरह भी थे, इनकी पत्नी भी थी, तो इनके जो परिवार थे यही लिख रहा है। हमार परिवार के ये है लेखे मेहनत मजदूरी करी के। हमार परिवार ये है इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके दिन बितावे है तक। मेरे जो परिवार है वो मेहनत मजदूरी सोए करके उन लोग अपना दिन गुजर चला रहा है, अर्थात दिन किसी तरह से व्यतीत कर रहा है। और यह तरी मोरी माटी के देह माटी में मिल जाए तक। और वे अपने दुख सुनाते सुनाते कह रहा है कि मेरी जो परिवार है वो किसी तरह से वे अपना पेट पाल रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है खुद से मेहनत मजदूरी करके, लेकिन जो हम हैं वो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मेरी जो देह है, मेरी जो शरीर है वो माटी की है और ये फिर से पुनः माटी में मिल जाएगी।
हम कुछ कर नहीं पाएंगे। यही चीज़ लिख रहा है यहाँ कि हमार परिवार के यह लेखें मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे है तक, और यह तरी मोरी माटी के देह, मतलब मेरा माटी का शरीर माटी में मिली जाए तक, मेरा माटी का शरीर फिर से माटी में मिल जाएगा। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रहे पारल। अब इतना सुना, दुख पे दुख सुनाए जा रहा था। उनका जो गोतिया भाई, उनका नाम था रोहन, वे दुख भरी कहानी सुनाए जा रहा था, ढेर सारी कहानी सुना रहा था। अब मोहन चुप नहीं बैठा और मोहन कहने लगा, वो बोले लागल और मोहन कहने लगा, बोले लागल मतलब कहने लगा, रोहन तो कांदा कुंदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछ लें। अब ये कहने लगा कि रोहन तोय मतलब तुम कांदा कुंदी मतलब रोई के इतना मतलब इतना सारा सवाल हमरा जे पूछ लें। मोहन अब कह रहा है कि जो तुम रो रो करके हमसे इतना सारा सवाल पूछे हो कि हम सुनते सुनते थक गेलों। इतना तुम सवाल पूछे हो कि हम सुनते सुनते आपकी सवाल को हम थक गए हैं। तो कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए। अब मोहन कंफ्यूज हो गया है, विचलित हो चुका है और रोहन से कहता है कि तुम इतना सवाल हमसे पूछ ही दिए हो कि हम खुद ही विचलित हो चुके हैं, हम खुद ही कंफ्यूज हो चुके हैं कि तेरा हम कौन प्रश्न का सवाल दें या कौन प्रश्न का सवाल नहीं दें। यही बोल रहा है कि हम सुनते सुनते थक गेलों, तो कौन सवाल के जवाब हम कैसे दियो पारियो, यह सोचे लागल हों। हम यही सोच रहे हैं कि तेरे सारे सवाल का जवाब कैसे दें। तो पहिल सवाल के जवाब आगू दियो कि सब ले पाछुक सवाल, पाछुक मतलब सब पीछे और आगू मतलब आगे। यही पूछ रहा है कि तेरा इतना प्रश्न हो गया है, इतना प्रश्न का ढेर हो गया है, तेरा हम सबसे पहले आगे वाला प्रश्न का जवाब दे दें या हम पीछे वाला प्रश्न का आपका हम जवाब दे दें। मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। फिर मोहन एक यह मारते हुए, यह मतलब थोड़ी सी आराम महसूस करते हुए, लंबी सांस लेते हुए फिर सोचने लगा कि हम क्या करें। तनी देरी बाद मोहन बोले लागल और फिर थोड़ी सी आराम फरमा करके, थोड़ी लंबी सांस ले करके फिर से मोहन बोलने लगा, रोहन तो जाने ही कि 15-20 बच्छर पहले हम तोरो से कतना गरीब रही। मोहन रोहन को सुनाने लगा कि मोहन सुना रहा है रोहन से कि बताओ तुमसे हम 15-20 वर्ष, बच्छर मतलब वर्ष तुमसे हम कितना गरीब रहते थे। यही लिख रहा है कि रोहन तो जाने हैं कि तुम तो जानते हो कि 15-20 बच्छर पहले, 15-20 वर्ष पहले हम तोरो से कतना गरीब रही, हम तुमसे कितना गरीब थे। तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। जबर मतलब होता है यहाँ अधिक, ठीक है। यही कहता है कि तुमसे हम 15-20 वर्ष पहले कितना तुमसे हम पीछे थे। तुम हमसे संपत्ति मतलब धन दौलत, संपत्ति में भी आगे थे और तेरे पास ज्ञान भी अधिक थी, अर्थात बुद्धि भी अधिक थी। यही लिख रहा है यहाँ एक शब्द में। देखिए रोहन, ये मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने हैं कि 15-20 बच्छर पहले हम तोरो से कतना गरीब रही, तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। यही चीज लिखा है। रोहन हामी भरल। अब रोहन भी हाँ में हाँ भरने लगा, हाँ में हाँ कहने लगा। हामी भरल मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति नहीं होता। जैसे आप भी किसी को कुछ कहते होंगे तो वो भी हाँ हाँ कह देता है, तो यही चीज लोग को लिखा है यहाँ। रोहन हामी भरल मतलब रोहन मोहन की बात में हाँ मिलाया कि हाँ ये तो सच है, ऐसे बोला। मोहन के कहले आरो दाब मिल रहे। अब मोहन को और थोड़ा सा ताकत मिल गया। अगर हाँ में हाँ कोई मिलाने वाला हो जाता है, आप किसी से बात करते हैं और आपका सारा बात पास हो जाता है, मतलब हाँ में हाँ मिलाने वाला अगर व्यक्ति कोई रहता है तो आप और ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ी आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है बोलने वाली, कह सकते हैं कि अंदर से एक अलग ताकत आ जाती है आपको बोलने वाली। तो उसी तरह से जब मोहन के बात में हाँ मिला तो मोहन के कहले मतलब मोहन को बात कहने के लिए आरो दाव मिल रहे, और सा ताकत मिल गया।
वो आगू कहे लगल तो बड़ गाछक छाइहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछक छाइहर रे। अब मोहन कहने लगा रोहन से कि तुम तो बड़े गाछ की छाया के नीचे रहते हो। बड़े गाछ की छाया के नीचे मतलब हम पहले भी समझाए थे कि रोहन जो रहता था वो जमींदार के छाया में रहता था। मतलब यहाँ जमींदार बड़ा था, जमींदार पैसा वाला था। इस नज़र से बोला कि तुम तो बड़े छाया के नीचे रहते हो और हम एक गुरुजी, एक साधारण गुरुजी, सीधा साधा गुरुजी के पास रहते हैं। मतलब हम छोटे गाछ की छाया तर रहते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखा है, पहले आपको समझाए थे। वो आगू कहे लागल तो बड़ गाछ छाई हर तरे रहे। तुम बड़ गाछ के छाया के नीचे रहते हो। तरे मतलब नीचे, छाइहर मतलब छाया, गाछक मतलब पेड़। ठीक है, तो पेड़ का मतलब क्या था हम आपको समझाए थे। तो बड़ गाछक छाइहर तरे रहे और हम छोट छोट गाछक छाही रे। मोहन कर बतिया सिराइल ना रहे कि रोहन बोली उठल। देखिए मोहन अब इतना कहते था कि तुम बड़े गाछ के छाया तर रखते हो रोहन, हम छोटे गाछ की छाया तर रहते हैं। अब उसकी बात पूरी तरह से मोहन की समाप्त नहीं हुई थी। तब मोहन फिर से बोलने लगा। सिराइल मतलब समाप्त नहीं हुई थी। फिर मोहन बोले उठल, बोले उठल तो ये बात हम बूझे ना पार लियोन। अभी छाया का मतलब रोहन को समझ नहीं आ रहा था। पुरछाई के का मतलब फिर से रोहन कहा कि क्या तुम छाया छाया कर रहे हो, बड़ा गाछ की छाया, छोटा गाछ की छाया, ये तेरी बात हम नहीं समझ पाए। तुम इसी चीज़ को स्पष्ट तरीके से हमें समझाओ। यही बोल रहा है, ये बात हम बूझे ना पार लियोन मतलब ये तेरी बात हम समझ नहीं पाए। पुरछाई के का मतलब इस बात को तुम स्पष्ट तरीके से मुझे बोलो। फिर से मोहन कहने लगा, पुरछाई के कहो हियो। पुरछाई के ये मोहन बोलता है कि ठीक है, हम तुम्हें स्पष्ट तरीके से बताते हैं रोहन। तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबू को गोड़े तरे रहे हैं। फिर बोला कि देखो रोहन, बड़े गाछ कहने का मतलब ये है कि तुम बड़े आदमी के छाया में रहते हो। जो तेरी बड़ा आदमी है वो है सूरज नारायण, जो एक जमींदार है अर्थात बड़ा आदमी है। तुम उसी के गोड़ के नीचे रहते हो, गोड़ तरे रहे हैं अर्थात उसी के छाया में रहते हो। सूरज बाबू ओकर बाप बिरजू बाबू तोरा जखन हकाओथू तखन तोय हाजिर रहे हले। यही कहता है कि तुम बड़े छाया के नीचे रहते हो। जिस समय वो जमींदार सूरज नारायण चौधरी और उनके पिता जो हैं बिरजू चौधरी जिस समय तुमको बुलाते हैं वो उस समय तुम हाजिर हो जाते हो। यही चीज़ लिखा है कि सूरज बाबू और ओकर बाप बिरजू चौधरी, सूरज बाबू का बाप था बिरजू चौधरी, हम आपको पहले बताए थे। तोरा जखन मतलब जिस समय तोरा जखन मतलब होता है जिस समय तुमको, हकाओ हथुन मतलब बुलाते हैं, तखन तो हाजिर रहे हैं उस समय तुम उपस्थित होते हो। हाजिर रहे हैं कि ना बोल। मोहन रोहन से क्वेश्चन करता है कि क्या हम सही बोल रहे हैं। जिस समय जमींदार जो है सूरज नारायण और उसके पिताजी बिरजू उस समय जब उनको बुलाते हैं, तुमको बुलाते हैं, तुम हाजिर रहते हो। वो बोलता है हाँ तखनो और एखनो। बोलता है रोहन कि हाँ हम उस समय भी उपस्थित रहते हैं, पहले भी उपस्थित रहते थे। तखनो मतलब पहले भी रहते थे, एखनो मतलब अभी भी रहते हैं। रोहन उत्तर देला, रोहन इस जवाब का उत्तर दिया कि हाँ उसी समय भी रहते थे और अभी भी रहते हैं। फिर आज कांदे काहे लगल हैं दोसर के देखी के हमार देखी के। ये मोहन कहता है कि रोहन तुम उस सब लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हो, लेकिन फिर कमी क्या आ गई, बड़े आदमी के साथ रहते हो, फिर कमी कहाँ से आ गई कि तुम आज रोने लगे हो। यही लिख रहा है। फिर आज मतलब आज, फिर मतलब फिर आज कांदे मतलब रोना, काहे लगल हैं मतलब फिर आज तुम क्यों रो रहे हो। दोसर की देखी के हमरा देखी के, हमको देख करके हम सुखी हैं तो हमको देख करके और दूसरों को देख करके तुम रोते क्यों हो। तो जिम्मेदारिक संग रहैया, जिम्मेदारी बुद्धि जनवैया, तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ रहते हो। तुम्हारे अंदर तो एक जिम्मेदारी सोच आनी चाहिए, जिम्मेदारी बुद्धि आनी चाहिए। तोरो तो जिम्मेदारी लेखें हवे रहो, तुम्हें तो भी एक जिम्मेदार व्यक्ति के जैसा
सोच तू मेरे अंदर आना चाहिए। तो एक गरीब हमरो ले गरीब कैसे भय गए, ये मोहन पूछ रहा है रोहन से कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति के साथ रहते हो, तुम्हारे अंदर तो एक जिम्मेदार वाली व्यक्ति का सोच आना चाहिए, तुम हमसे भी गरीब कैसे हो गए, पहले तो अमीर रहते थे। मोहन एक सांस कहीं के पार है गए। मोहन इस चीज को कहते हुए एक सांस में पार कर दिया, मतलब एक लय में बोलता चला गया। रोहन चुप रहल, रोहन के पास कोई जवाब नहीं था। फिर रोहन चुप हो गया और कठिन मोहन कर सवाल कर जवाब जादियो रहे थेथराई ना करल। अब उनके पास कोई जवाब नहीं था तो क्या थेथरलोजी करता, क्या जबरदस्ती अपने बात को पास करता, क्या जबरदस्ती वो जवाब देता। काहे कि वो सच्चाई के बेस लेखें जानी गेल रहे। अब मोहन रोहन की सच्चाई को समझ लिया था। रोहन के चुप देखी के मोहनो आगू बात ना बढ़ावल। अब मोहन रोहन की सच्चाई को समझ लिया था। अब पूरी तरह से वो शर्मिंदा हो ही चुका था। मोहन द्वारा पूछा गया जो प्रश्न था वो रोहन उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, वो पूरा शर्मिंदा हो गया था। अब मोहन सोचने लगा कि अब ये शर्मिंदा हो ही चुका है, अब इसको हम और क्या शर्मिंदा करें। रोहन सोचे लगल, रोहन अपने मन में सोचने लगता है मोहन तो ठीक कहे हैं, मोहन जो है वो ठीक ही कह रहा है। हम हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू यार सूरज बाबू को वफादारी करते रहली। अब ये सोचने लगा कि ये जो जमींदार है सूरज बाबू, इनका जो वफादारी मेरे पापा जी किए, इनका सारा काम सुने, इनकी सेवा सत्कार किए, हम भी किए, मेरे जो परिवार में जो बेटा बेटी और मेरी जो पत्नी है वो भी कर रही है, ठीक है। यही सोच रहा है कि हमार बापो और हमार जावल जन्मल सब तो अब बिरजू बाबू का सूरजू बाबू को वफादारी करते रहनी और एखनो करे लागल ही है। देखिए करते रहें और अभी भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा है एखनो मतलब अभी करे लागल ही। ओखिन कर वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लागल है, ओखिन की सेवा सत्कार करते उन लोगों का वफादारी करते करते मेरी जिंदगी तो बीती जा रही है। यही लिखा है ओखिनकर मतलब यहाँ हो रहा है बिरजू बाबू की बात और सूरज बाबू की बात। ओखिनकर वफादारी करते हम इनके जिंदगी बीते लागल है, एखनो तो वह काम करे लागल ही। देखिए मेरी तो जिंदगी इसी तरह से बीती जा रही है, बीत गई और अभी भी बीत रही है और अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। यही चीज लिखा है एखनो तो वह काम करे लागल ही, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। जौरे फल ना हुआ, ये जो कहता है अब बिरजू बाबू और सूरज बाबू के जो वफादार के रूप में काम कर रहे थे आपके रोहन और रोहन का परिवार, तो जो इनके द्वारा जो ऑर्डर आता था सूरज बाबू और बिरजू बाबू के द्वारा रोहन के ऊपर क्या ऑर्डर आता था, तो रोहन के लोग कहते थे जौरे फलना हुआ। जौरे फलना हुआ मतलब जाओ रे वहाँ। फलना मतलब कोई भी नाम अगर इंडिकेट नहीं किया जाता है खोरठा में तो कहता है फलना चिलना। रैंडमली अगर किसी भी चीज़ को बोला जाता है तो कहता है फलना और चिलना। तो यही बोल रहा है जौरे फलना हुआ, जौरे फलना हुआ, जौरे चिलना हुआ, जाओ रे वहाँ। नहायक पानी भर दे, मेरे लिए नहाने का पानी भर दो। पूजा फूल लानी दे, पूजा करने का जो फूल घट गया है या तो जो नहीं है वो ला दे। वकरा हकाय देसी, उसको बुला आओ। आज तनी ई समनमा रोड पहुँचाए देवी, आज इस सामान को रोड पर पहुंचा दो। ये सारे ऑर्डर हैं उस किसका, बिरजू बाबू और सूरज बाबू का। किसके ऊपर ये ऑर्डर चल रहा है, ऐसा ऑर्डर चलता है तो रोहन के ऊपर, ठीक है। क्या चलता है, जौरे फलना हुआ वहाँ जाओ, जौरे चिलना हिया यहाँ आओ। नहायक पानी भर दे, नहाने का पानी भर दो। पूजा फूल लानी दे, पूजा करने का फूल ला दो। ओकरा हकाय देसी, उसको जाओ बुला के ले आओ। हकाय मतलब होता है बुलाना। आज तनी इस सामान रोड पहुँचाए देवी, इस सामान को थोड़ा आप रोड पे पहुँचा दो। काल बेटवा पढ़े जाए तो ओकरा स्टेशन बैठाए देवी। कल मेरा बेटा पढ़ने के लिए जा रहा है, उसको स्टेशन में बैठा करके आना। बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर, बस ऑर्डर ऊपर ऑर्डर आ रहा था। कहियो कहतो हमरा सीसी घटल है, कहियो कहता है कि मेरा सीसी मतलब दारू शराब की कमी हो गई है या तो नहीं है, ले आओ देव
उसको शराब को लेते आओ, ले 50 गो रुपया, लो 50 गो रुपया, तुम 5 रुपया के पी लेबो, तुम भी 5 रुपया का पी लेना। रोहन उबी गेल हले। रोहन इस बात से उब गया था, मतलब चिढ़ गया था। जिम्मेदार घारे वफादारी यादें, इस वफादारी करते करते रोहन अब उब गया था। तखन मोहन टोकल का करे लगला रोहन। उसी समय मोहन टोका, टोका कहने का मतलब होता है कि रोका, समझे। टोका मतलब ये अपने आप में, मन में ही ये सारी सोच रहा है। तो रोहन तो सोच रहा है, मोहन बगल में बैठा है। मोहन फटाक से इसको टोकता है, टोकता मतलब रोकता है ना। कहाँ करे लगला रोहन, कहाँ हेराई गेले मोहन। रोहन कहाँ हेराई गेले मतलब कहाँ हेराई गेला मतलब कहाँ खो गया, यही चीज लिख रहा है। कहाँ करे लगला रोहन, क्या कर रहे हो रोहन, कहाँ खो गए, कहाँ हेराई गला, कहाँ सोचे लगला, कहाँ सोचे लगले, क्या सोच रहे हो। मोहन के टोकल से उचक्के जैसन रोहन के नींद टूटल। अब जब मोहन रोहन को टोकता है या रोकता है तो आप किसी मगन में रहिएगा, चीज़ें मगन, आप किसी के ध्यान में रहिएगा या आप कुछ चीज़ को याद रहिए करिएगा, तो आप अचानक से कोई आपको अगर टोक देता है तो आप ऐसे करिएगा। ऐसे मतलब अचानक से, जैसे कि आपकी नींद खुली हो, ऐसे करके आपकी जो बॉडी का जो अचानक से वो चीज़ें आती है वो यहाँ रोहन के शरीर में भी आई। मोहन के टोकल से अचक्के, अचक्के मतलब अचानक से, जैसे रोहन का नींद टूटले, जैसे रोहन का नींद खुला। हम तो एखने वह काम करे लागल हों। अब रोहन कहने लगा, हमार मेहरारू और हमार छुआ पुता ओकर जोगाड़े रहा हथिन। अब रोहन को समझ आया और मोहन को कहने लगा कि हम वही काम कर रहे हैं, मेरा परिवार भी वही काम कर रहा है। कखनो कखनो अपन पेटेक जोगाड़ खातिर सूरज बाबूक और ओकर घारे लागे नजर बचाइक हिंदे हुंदे मर मजदूरी करी के घर चलवे लागल हथ। और हम अब कह रहा है कि मेरा परिवार तो उसी के सेवा सत्कार में रहता है, लेकिन अपने घर चलाने के लिए उन लोग कभी कभी मजदूरी भी कर लेता है। सूरज नारायण बाबू के नज़र से छुप करके मेरा जो परिवार है कभी कभी मजदूरी कर लेता है, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ लिखा है। हम के बाद लिखे हम डॉट 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 कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क है कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा परिवार तो उनका सेवा सत्कार करने के साथ साथ अपने घर चलाने के लिए कभी कभी मजदूरी भी कर लेता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोहन फिर चुप भय गेल। रोहन फिर से चुप हो जाता है। एखन तक रोहन पूरे उदास है गेल रहे। अब रोहन पूरी तरह से अब उदास हो गया था। अपनी दुख भरी कहानी सुनाते सुनाते, अपने जीवन के ऊपर मंथन करते करते, इस चीजों को सोचते ओकर भीतर जैसे जागे हले। अब उनके भीतर लग रहा था कि ये सारी चीजें जो जग रही है वो अब जग रही है। तनी देर अगू तो काम ले छुट्टी हेल, आगू बगल ले घरवा ढोकल रहे। देखिए थोड़ी देर पहले ही तो छुट्टी हुई थी, उसके बाद जो है रोहन आगे की जो घर था जहाँ काम कर रहा था उसके आगे के घर में वो घुसा हुआ था। यही लिख रहा था, ढुकल रहे मतलब घर में घुसल रहे, है ना, घुसा था। गिलास दो गिलास लई के आयल रहे, और अभी भी वहाँ पी करके गया था। गिलास दो गिलास मतलब यहाँ दारू की बात की जा रही है, शराब की बात की जा रही है। शराब जो है गिलास दो गिलास लई के आयल रहे मतलब वो जो मोहन के पास बैठा था वो ऐसे नहीं बैठा था, वो पी करके ही बैठा था। मुँह ले गमक वे हले मतलब मुँह से उनकी गमक आ रहा था। अब इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। मगर मोहन का कहत लय, लेकिन मोहन अब क्या कहता रोहन को। रोहन तो पी करके आ गया था, अब ना मोहन रोहन को समझा रहा था, तो इसका परिणाम बाद में देखने को मिलता। अब मोहन रोहन से कहने लगा, तो लंबा गाछे तरे रहे, तुम बड़े गाछ के नीचे रहते हो। बड़ गाछक दूर दूर ले फैलल पसरल छायर देख लें, तुम बड़ा गाछ का बड़ा छाया देखो हो। बड़ा गाछ कहने का मतलब यहाँ है जमींदार सूरज नारायण के बारे में वो बोल रहा है कि तुम बड़ गाछ कर दूर दूर ले फैलल मतलब फैला हुआ, फैलल पसरल मतलब फैला हुआ
छाहर देख लें, ओकर सब रकम कर स्वाद चख लें, और उस बड़ा छाया का तुम सभी प्रकार का स्वाद चखे हो। नजदीक चख लें, नजदीके ले और दूरों ले। तुम उस छाया का जो स्वाद लिए हो वो नजदीक से भी लिए हो और दूर से भी लिए हो। तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख लें तुम उन लोगों के पास, या तो बड़े छाया के नीचे रह करके बहुत ऐसा ज्ञान सीखे हो। ये कुल मिला के मोहन यहाँ रोहन का घिंचाई कर रहा है। क्या ज्ञान सीखने की बात कर रहा है? देखिए, ज्ञान सीख ले जहां ठाकाहरी, बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख लें। तुम ऐसा ज्ञान सीखे हो जहां ठाकाहरी होता है, बेईमानी होता है, शोषण होता है। ये सारी तुम चीज़ों को देखे हो, सुने हो और उसी चीज़ को सीखे हो। इसी चीज़ को यहाँ लिख रहा है कि तो ढेर ढेर बुद्धि ज्ञान सीख ले जहाँ ठाकाहारी, बेईमानी और शोषण करे तौर तरीका देख ले, सुन ले और सीख ले। हमहू एगो गाछ तरे रहल सीखल हों। अब मोहन कहता है कि तुम बड़े गाछ के नीचे रहे हो, लेकिन हम भी एक गाछ के नीचे ही रहते हैं। गाछ तरे मतलब गाछ के नीचे। यहाँ भी तरे है, यहाँ भी आपका तरे है, तो गाछ तरे मतलब पेड़ के नीचे है ना। तो हमहू एगो गाछ तरे रहल सीखल हों। हम भी एक पेड़ के नीचे रहने के लिए सीखे हैं। उठन बैठन, खान पान, सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डायर पात, झुकल निहरल गाछ तरे बड़ हेलही। यही कह रहा है कि हम भी एक पेड़ के नीचे रहते हैं, जहां हम यहाँ उठते हैं, बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं। और वो जो गाछ है वो फकरल है। फकरल मतलब कहने का मतलब कि उसकी जो वो घना उसमें नहीं है। वो पेड़ जो है वो घना नहीं है, जैसे देखने में लगता है उजड़ल टाइप का, उस टाइप से है। फकरल डायर मतलब उसके डार में कोई पत्ता उस तरह से घना नहीं, उसकी छाया भारी नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं। पात झुकल, उसका पत्ता भी झुका हुआ है। निहरल मतलब, निहरल कहना मतलब यह है कि झुका हुआ है ना। निहरल गाछ तरे बड़ होल ही। यहाँ ये किस छाया की बात कर रहा है? तो ये गुरु जी की छाया की बात कर रहा है। यही कह रहा है कि हमहू एगो गाछ तरे रहल सीखल हों। उठल बैठल, खान पान, सुतल जागल हमहू एगो छोट मोट फकरल डायर पात, झुकल निहरल गाछ तरे बड़ होल ही। ओकरे देहाय और ओकरे कृपा से आज हम शान से चले भूले और रेंगो पारे लागल ही। यही कहता है कि उन्हीं का कृपा है। वही यहाँ गुरु जी की छाया की बात की जा रही है कि गुरु जी की छाया मेरे ऊपर है, और उन्हीं की ये कृपा है, उन्हीं की ये दया है और उन्हीं की कृपा है कि आज हम शान से चलते हैं, भूलते हैं और रेंगे पा रहे ही कहने का मतलब यहाँ सांप रेंगता है, वो रेंगने की बात नहीं है। रेंगने का मतलब ये है कि जो जैसे होता है ना गली गरघाव में कि रंगबाजी से चलो हैं, ऐसे लोग बोलता है कि रंगबाजी से चलते हैं। तो वही गरगांव में बोलता है लोग कि रंगल घुरो ही, तो ऐसे में मतलब रंगबाजी से चलो है। ऐसे में ये बोल रहा है कि चल भूले और रेंगे पारे लगल ही। वह हमरा ई बुढ़ारी में इतना मेहनत वाला काम करे ले सिखौला, जे हमर ऊपर जेकर छाया है वो हमरा इतना मेहनत वाला काम करे ले सिखौला, उतना हम मुझे मेहनती बनाया। बुढ़ारी में जवानी कर जोश जगौला, मेरे ऊपर जिनका छाया है वो हमें इतना कुछ सिखाएं कि बुढ़ारी में भी हम जवान का जोश मेरे अंदर है, हम जवान के लोगों के जैसा काम करते हैं। और उन खरे शिक्षा दान से आज हम खुश ही, और उन्हीं के शिक्षा के द्वारा आज हम खुश हैं। माटियों काटे में हमरा लाज नहीं लगे है, माटी काटने में भी हमको लाज नहीं लगता है, माटी ढोने में भी हमको लाज नहीं लगता है। ये कौन कहता है? ये मोहन रोहन को सुना रहा है। एक बार वो पूरा कहानी सुनाया तो एक बार ये पूरा कहानी सुना रहा है। बाजरों सब्जियों लेके जाए में कौनो अपमान ना बुझी, हम बाजारों सब्जियों लेके हम बाजारों में सब्जी ले जाने में कोई अपमान नहीं बुझते हैं। घारों को कोनो काम ना तो आसकैत लागो है ना अमनक, मुझे घर का काम करने में ना तो कोई ऐसे लेजीपन लगता है, ना सो सुस्त लगता है।
ना तो कोई अंकुर लगता है। मतलब हमको कोई प्रकार की दिक्कत, मेरे घर में जो जितने भी काम होती है हम सारे काम को भी करते हैं, शान से भी घूमते हैं, मार्केट भी जाते हैं, माटी भी काटते हैं, हमको कोई कहीं से लाज नहीं है। बड़ी देरी से रोहन मोहन करपार की भाषा सुनल। अब ये जो लेक्चर है, रोहन सुन रहा था मोहन का बड़ाई की बात, तो यही लिख रहा है, बड़ी देरी रे रोहन मोहन करपार की भाषण सुनला। बड़ी बड़ी बात सुनना। कौन सुना? रोहन सुना मोहन का बात। अब मोहन का बारी आया था तो मोहन क्यों छोड़ता, मोहन भी अपना बड़ाई करते जा रहा था। अब वह भूखे प्यासे अनसाय लगले। अब रोहन को भूख लग गया था, अब उनको ठीक नहीं लग रहा था भूख से। आखिर पूछी बैठल कौन गाछ एक बात करे है। अब रोहन मोहन से पूछने लगा कि आखिर तुम किस गाछ की बात कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। रोहन कहा, मोहन तनी पुरछाए के का, मोहन तनी स्पष्ट तरीके से कहो क्या कहना चाहती हो। मोहन हंसी उठल और कहल, का तो ना जान ही नीम गाछ तरेक देवनारायण चौधरी के। ये बोलता है कि तुम नहीं जानते हो, एक ही गांव का आदमी था तो गांव के व्यक्ति को जानेगा ही। तो इसी में वो मोहन हंसते हुए उठा और कहा और कहल, का तो ना जान नहीं, क्या तुम नहीं जानते हो नीम गाछक तरे, जो नीम के पेड़ के नीचे देवनारायण चौधरी हैं, उनको अब तुम नहीं जानते हो। यही लिखा है, मोहन हंसी उठल और कहल, का तो ना जान ही नीम गाछ तरे देवनारायण चौधरी के। फिर रोहन कहता है, हाँ वो गुरुजी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। ये अब इनके बारे में तो जानता ही था, वो सिर्फ बोला गुरुजी को, देवा नारायण चौधरी को नहीं जानते हो, तो ये तो पूरा डिटेल बता रहा है। हाँ गुरुजी देवा चौधरी, सीधा साधा मास्टर जी। मोहन कहे लागल, हाँ वह गुरुजी, वह मास्टर जी देवा चौधरी, वह हमार गुरु, वह हमार गाछ। देखिए जो यहाँ मोहन बता रहा था कि मेरे ऊपर किसकी छाया है, तो वे बता रहा था, वो वहाँ सीधा सीधा नहीं बताया, लेकिन यहाँ हम आपको पहले से बता रहे हैं कि मोहन के ऊपर गुरुजी का छाया रहता है। तो यही बता रहा है, वह हमार गाछ ओखरे छाहरे हम जन्मली फुनगली पनपली। यही कह रहा है कि हाँ वही मेरे गाछ हैं, उन्हीं का छाया हम पे पड़ा हुआ है और उन्हीं के देखरेख में हम पैदा हुए हैं, जन्मली फुनगली सियान हुए हैं, ठीक है, जवान है ली और बूढ़ो है गली, और उन्हीं की देखरेख में हम बूढ़ा भी हो गए। हमार छुआ पूता ओखरे छाहिरे पढ़ला लिखला, और मेरे जो छुआ पूता हैं, बेटा बेटी हैं, वो उन्हीं के छाया में अर्थात उन्हीं के देखरेख में पढ़े लिखे हैं। एखन आपन आपन कामे लागल हाथ, और जो उनके जगह पढ़े हैं, जो उनके पास पढ़े हैं, जो मेरे गुरुजी के पास मेरे बेटा बेटी पढ़े हैं, एखन सो अभी अपन अपन काम लागल हाथ, उन लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जो उनके पास पढ़े हैं। हमहू अपन जे लागल ही से करतो हूँ। मेरे बच्चे भी अपने काम में लगे हुए हैं पढ़ लिख करके, और जो हम कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं। मगर सुख ही शांति है, मेरे जीवन में सुख ही शांति है। ये कौन कह रहा है? ये सारा बात मोहन कह रहा है। मोहन सोझवारी बोलते रहल, सीधा सीधा बोलते रह गया मोहन। इस बात को इस विषय पर चर्चा करते रह गया। सुख शांति और ताकत उनखेर दे लागे। मोहन कहने लगा कि जितना भी सुख शांति मेरे घर में है, मेरे जीवन में है, वो उनके द्वारा ही दिया गया है। जितना भी ताकत मेरे अंदर है और जितना भी घर में मेरी शांति है, वो मेरे गुरुजी के द्वारा दिया गया है। कतनो काम कर ले थकानी ना आवे है। हम कितनों भी काम करते हैं, थकाने नहीं आता है। उनके मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में उनके गुरुजी हैं। साइंज एक गिलास गरम दूध जे पीले हिए, वो शाम को एक गिलास गरम दूध पी लेता है। यही बोलता है कि साइंज मतलब शाम, एक गिलास गरम दूध जे पीले हिए, पी लेता है एक गिलास शाम को दूध। मौध दारू हंडिया आ समय खाले पीले काम नशे हैं। बोलता है कि आज समय मतलब जो सेवन करता है नशे चीज़ का, जैसे बात हो गई दारू की, मौत की, हंडिया की, ये हमेशा
काम को नाचता है, यही बोल रहा है कि हम इस सारे चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं। ये सारे नशीले जो पदार्थ होते हैं वे सारे काम को नाचते हैं, यही बोलता है। मौज दारू हंडिया असमय खा ले मतलब छुच्छे मतलब समझते हो, पूरा पूरी खा ले पी ले, जो खाते पीते हो ये सारी चीज़ें वो सिर्फ काम नाचता है, काम नासे है, नाम नासे है, नाम नाचता है, स्वभाव नासे है। आपकी स्वभाव कैसी है वो खराब कर देती है ये मौत दारू, ये सारी जो चीज़ें आपकी हंडिया है। सेले एकर सेवन हम नहीं कर रहे, इसलिए हम इसका सेवन या इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। बिहो साधु छठी छिलनों में नहीं, हम कोई त्यौहार में भी इसका उपयोग नहीं करते हैं। सर शिकार सब हो तो मगर हमार घरे दारू मोध नाय चलतो, मतलब कि ये मांसाहारी है, मांस वगैरह खाता है, यही बोलता है। सर शिकार मतलब मटन चिकन वगैरह खाता है लेकिन ये दारू मौत का उपयोग नहीं करता है, यही लिखा है। सर शिकार सब हो तो मगर हमार घर ये दारू मौध नाय चलतो, मेरे घर जो नशीले पदार्थ हैं दारू मौध वो नहीं चलेगा। अगले बगले पराए एक दो के छोड़ी के मेरे घर के अगल बगल एक दो व्यक्ति हैं उसको छोड़ करके सिर्फ वही सेवन नहीं करते हैं, एक आध दो आदमी छोड़ी के सब पियहत, सब लोग इस चीज़ का सेवन करता है, दारू वगैरह पियाता है। चुआबो करहत, और उन लोग शराब बनाता भी है। शराब बनाने का मतलब होता है कि शराब को दारू को चुआना मतलब शराब बनाना। बेचबो करहत, और उन लोग बेचता भी है। मकिन मांझे लेकिन कभी कभी झगझा झंझट हेते रहें, लेकिन उन लोग के बीच कभी कभी झगड़ा झंझट मतलब कि झगड़ा होते रहता है। सर सिपाही आते जाते रहथिन, उनके घर जो शराब वगैरह पीता है उनके घर हमेशा जो आपके सिपाही हैं पुलिस वगैरह आते जाते रहते हैं, यही लिखा यहाँ। सर सिपाही आते जाते रहते हैं। ओखिन के सौभैन सेले ओखनी तोरे तरी हथिन, ओखिन के सौभैन वो सारे लोगों को सब शोभता है, मतलब कि सब चीज़ों का सेवन करता है। उन लोग को सब चीज़ ये सारी चीज़ों बर्दाश्त होती है, सब चीज़ों का सेवन करता है। सेलो ओखनी तोरे तरीहत, इसलिए मोहन कहता है रोहन के कि जिस तरह से तुम हो उस तरह से हमारे घर में घर के अगल बगल एक दो व्यक्ति को छोड़ करके सारे वैसे हैं, तो सबकी स्थिति वैसी है। इसलिए ओखिन तोर तरीहत मतलब जो मेरे घर के अगल बगल सारे लोग हैं वो तेरे जैसा ही हैं। मोहन आपन घर दुराक हाल सुनावे लगल, अब मोहन अपने घर का हाल सुनाने लगा। बोलते बोलते मुंह बथे लागलन, अब बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा। बथे लगलन मतलब कि दर्द करने लगा। तखन तनी देरी खातिर चुप है गेल, उस जब दर्द करने लगा मुंह तो थोड़ी देर के लिए मोहन भी चुप हो जाता है। कभी वो बोलता है तो बोलते रह जाता है, कभी ये बोलता है तो बोलते रह जाता है। रोहन अब उठ करके खड़ा हो गया। मोहन की बात सुनते सुनते ये थक गया और बोलता है चल भाई बड़ी जोर भूख लागी गेल है। बोलता है कि चलिए अब हमको बड़ी तेज भूख लगी है, हाँ चल हमरो पेटे मूसा कूदे लागल हाथ। अब मोहन भी बोलता है, जब रोहन बोला कि बहुत तेज से भूख लगी है तो अब मोहन भी कहता है कि हाँ चलो मेरे पेट में भी मूसा कूदे लागल है, मेरे पेट में भी मूसा अर्थात चूहा दौड़ रहा है। मूसा मतलब होता है चूहा, कूदे मतलब होता है दौड़, लागल हाथ मेरे पेट में भी अब चूहा दौड़ने लगा है। पेट गड़गड़ाए लगल है, पेट भी हड़बड़ाने लग रहा है। मोहन उठी गेल, मोहन अब उठ गया। यह पहर एगो ताड़ी वाला पार हेल जाहले। अब जैसे मोहन उठता है ताड़ी वाला उधरे से पार होता है, उधर से ही पार होता है, उधर से ही आना जाना उसका लगा रहता है, तो उसी रास्ते के माध्यम से वो जाता है। ताड़ी वाला के देखी के रोहन पूछल, अब ताड़ी वाला है नशीला पदार्थ है तो रोहने न पूछेगा, रोहन पीने वाला आदमी है। रोहन पूछल कुछ बचल खुचल है हो। अब अभी भी इसको समझ नहीं आया। मोहन उधर उतना समझाया कि नशा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ताड़ी वाला को देखा तो फिर इसका मन बढ़ गया। फिर ये ताड़ी वाला को बुलाया और आराम से पूछ रहा है कुछ बचल खुचल हो मतलब कुछ बच्चा है। तो फिर आपका ताड़ी वाला बोलता है कि बचले है कि एखन ई गाँव में शुरुए कहाँ कर ले हियो।
अब बोलता है कि अभी बचले हैं, अभी बचा ही हुआ है, अभी हम बेचना शुरू कहाँ किए हैं, गांव घुसे ही नहीं हैं, गांव की शुरुआत किए ही नहीं हैं, तो बचा ही हुआ है, इसलिए कहता बचले है कि बचले है एखन ई गाँव में शुरुए, मतलब ई गाँव में शुरू ही कहाँ किए हैं बेचने के लिए। फिर बोलता है रोहन दे एकाध गिलास तनी प्यास मिटाओ, मतलब जो हमें प्यास लगा है, धूप तो कड़क थी, बैसाख महीना की कहानी है। अब बोल रहा है इसको पीने में तो बड़ा शौक रहता था। अब कहता है कि लाइए एकाध गिलास, मतलब एक गिलास या आधा गिलास ऐसे बोला जाता है, एकाध गिलास तनी प्यास मिटाओ, लाओ एकाध गिलास तनी प्यास मिटाओ। रोहन ताड़ी वाला के हकावल, और रोहन तेज से ये बोल रहा था कि बचल खुचल है हो, लेकिन अब वो बोलता है ठीक है, वो बोलता है हाँ बचल तो है, ये भी गांव की शुरुआत ही नहीं किए बेचने के लिए तो बच्चे हैं। तो अब धीरे से बुलाता है रोहन ताड़ी वाला के हकावल। अब रोहन ना ताड़ी वाला को यहाँ बुलाता है, हकावल मतलब बुलाता है। रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सौंधी लेल। अब सौंधी लेल मतलब ये होता है कि खड़े खड़े पी जाना, पूरी तरह से पी जाना। अब जैसे ही ताड़ी वाला आता है, रोहन सटसटाए के मतलब जल्दी जल्दी, रोहन सटसटाए के 2 गिलास ताड़ी सौंधी लेल, पूरी तरह से 2 गिलास ताड़ी पी लिया और जल्दी में पी लिया, तनिके में मतलब जल्दी में। मोहनों के प्यास लागल रहे, मोहन का को भी प्यास लगा हुआ था। वह मांगले बाबू एकाध गिलास पानी हो तो हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है। यहाँ शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ लिखल है हमरो दे, हमरो बड़ी जोर प्यास लागल है। मोहन अपनी प्यास को बुझाने के लिए ताड़ी वाला से पानी की उम्मीद करता है। ना चाहते हुए भी ताड़ी वाला मोहन को पानी दे देता है और मोहन की इस तरह से प्यास बुझ जाती है। अब इस कहानी को हम आगे देखेंगे आगे वाले वीडियो में। इस वीडियो में इस कहानी को यहीं तक देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।